लड़की के शादी के रही लड़ोई गांव में दहेज के लिए मार दिलन। जैसे सर मांगत रहन 1000 रुपया और गाड़ी, हम सब कहाँ से देव सर। फिर जाने की लड़की हमार बोलस कि पापा आके बचा लो, से खातिर मार तलन जा। आज जब हम गनी तो देखनी कि वही जा मार दिले भगवान। तो हम लोग रात के गए हैं, तो वहाँ बॉडी प्राप्त की है, प्लस में सबको घर वालों को गिरफ्तार कर लिया। आखिर बेटियां करे तो क्या करे, ये कोई पहली घटना नहीं और ना ही ये घटना आखिरी है। दहेज प्रथा सालों से समाज में जड़ जमाई बैठी है, लेकिन इसका सबसे बड़ा खामियाजा आज भी सिर्फ और सिर्फ बेटियों को ही भुगतना पड़ रहा है। माँ बाप अपनी हैसियत से बढ़कर बेटियों की शादी कराते हैं, अरमानों के साथ उसे ससुराल विदा करते हैं, लेकिन शादी के बाद वही बेटी दहेज की भूख का शिकार बन जाती है और मौत के घाट उतार दी जाती है। कभी बाइक के नाम पर, कभी नकदी के नाम पर, और जब मांग पूरी नहीं हो तो मारपीट, प्रताड़ना और आखिरकार मौत तक पहुंचा दी जाती है। सवाल यह है कि जो लोग दहेज के लिए किसी भी बेटी की जान ले लेते हैं, क्या उनकी भी बेटियां नहीं होती? और अगर यही सलूक उनकी बेटियों के साथ किया जाए तो वो क्या करेंगे? क्या इसे सह पाएंगे? सासाराम से घटना जो सामने आई एक बार फिर से समाज के उस काले चेहरे को उजागर करती है जहां आज भी बेटियों को बोझ समझा जाता है, जहां आज भी दहेज ना लाने का इल्जाम उसी बेटी के सिर मढ़ दिया जाता है। वही इस बेटी की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि यह उस सोच की हत्या है जो आज समाज कर रही है, जो बेटी को बराबरी का हक देने की बात करती है। जब तक समाज दहेज को अपराध नहीं बल्कि रिवाज मानता रहेगा, तब तक बेटियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और बेटियों को इसी तरह अपनी जिंदगी की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। और सरकार पर सवाल खड़े होते रहेंगे कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बातें होती है, लेकिन वही बेटियों के साथ आज भी यही होता है। आज भी उनको जो कई सवाल है उनको सहना पड़ता है। और चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं कि सासाराम की क्या घटना है। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि यह खबर सासाराम से है, लेकिन सिर्फ ये सासाराम की खबर नहीं। जहां कारगर थाना क्षेत्र के लुराई गांव में दहेज के लिए 24 वर्षीय नवविवाहित की हत्या का मामला प्रकाश में आया। पुलिस ने मृतक पूजा कुमारी के पति छोटन खरवार तथा सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बताया जाता है कि बेटी जो पूजा है उसकी शादी अप्रैल 2024 में लुराई गांव में छोटन खरवार से हुई थी। वही शादी के बाद से ही एक बाइक तथा 2.5 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। वही मृतक यानी बेटी के पिता ने बताया कि उसकी पुत्री ने उन्हें फोन करके बताई थी कि बाइक तथा पैसों के लिए उसके ससुराल पक्ष वाले, उसके ससुराल वाले लोग उसको उकसा रहे हैं, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। इसके बाद मृतक के पिता कोचस थाना के बलथारी गांव में चलकर अपनी बेटी के ससुराल पहुंचते हैं, तो वहां पता चलता है कि उनकी बेटी की हत्या हो चुकी है। क्या कुछ उनके पिता का कहना है, उस बेटी के पिता का क्या कहना है, वो आपको सुनाते हैं। क्या हुआ है? सर लड़की के शादी के रही लड़ोई गांव में दहेज के लिए मार दिलन। जैसे का मांगत रहन जा? सर मांगत रहन 1000 रुपया और गाड़ी, हम सब कहाँ से देव सर। कौन गाड़ी? गाड़ी मोटरसाइकिल। हाँ, 2500 रुपया मांगत रहन। कितना रुपया? 2.5 लाख। अच्छा, फिर जाने की लड़की हमार बोलस कि पापा आके बचा लो, से खातिर मार तलन जा। आज जब हम गनी तो देखनी कि वही जा मार दिले भगवान। वो घर में कोई ना पकड़ाइल, गनी तो थाना लेके। अच्छा, फिर थाना फिर छानबीन कैलस तो बगल गांव में तेनुआ गांव में पकड़ाइल। अच्छा। लड़की कौन है आप? लड़की के मैं पिता हूँ। क्या नाम है आपका? हृदय खरवार। देखिए, सुना आपने कि एक बेटी के पिता का क्या कुछ कहना है। आखिर यह बेटियों के साथ ही क्यों होता है? यही सबसे बड़ा कारण है कि कोई बेटी नहीं चाहता है और बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। आखिर किसी बेटी का पिता का ये कहां से इतने पैसे लाएंगे, क्या करेंगे? और यही सवाल सबके पास है। कैसे करे ससुराल के सारे अरमानों को पूरा ताकि उसकी बेटियां सुरक्षित रहे, और अगर नहीं किया तो यही हाल हो जाता है। आपको बता दें कि ससुराल पक्ष के लोग शव को घर में ही छोड़कर फरार हो चुके थे।
वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और आसपास जब छापेमारी शुरू की जाती है तो बगल के गांव तेनुआ से पति को छोटन को गिरफ्तार किया जाता है और उसके साथ ससुर को और सास को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। बता दें कि कोचस के बलथारी के रहने वाली पूजा की शादी अप्रैल 2024 में लुड़ाई के रहने वाले छोटन खरवार से हुई थी और आरोप है कि शादी के बाद से ही बाइक तथा 2.5 लाख रुपए दहेज की मांग की जा रही थी और इसके लिए लगातार पूजा को, उस बेटी को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, उसके साथ मारपीट की जा रही थी। और अब आपको सुनाते हैं कि पुलिसकर्मी का क्या कुछ बयान है, गिरफ्तारी हो चुकी है, इस पर वो क्या कुछ कहते नजर आए। क्या हुआ है बताइए तो। लड़ोई गांव में एगो दहेज हत्या हो गया। अच्छा, फिर? तो हम लोग रात के गए हैं, हाँ तो वहाँ बॉडी प्राप्त की है, हाँ। तो प्लस में उस सबको घर वाला को गिरफ्तार कर लिया। कौन कौन गिरफ्तार है? सास है, हाँ उनका पति है, हाँ, और ससुर है, ननद है। कैसे हुआ क्या नहीं पता है, क्या हुआ? अब तो ये अचानक ये हुआ, हम लोग पहुँचे वहाँ तो देखे कि उनको मुआ दिया है। कौन गाँव घटना है? लड़ोई। क्या नाम है आपका? मेरा ददन पासवान। सुना आपने, आज एक पिता की बेटी खामोश हो चुकी है, लेकिन उसके माँ बाप की आंखों के आंसू नहीं सूख रहे। जिस बेटी को उन्होंने लाड़ प्यार से पाला, आज उसी बेटी की मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ दहेज बन चुकी है। सवाल ये नहीं कि सिर्फ एक बेटी के साथ क्या हुआ, सवाल ये है कि आखिर कब तक बेटियां यूं ही दहेज की आग में जलती रहेंगी। एक पिता आज खाली हाथ नहीं बल्कि टूटा हुआ है, दिल लेकर खड़ा है और मां अपने आंचल में बेटी की यादें समेटे इंसाफ की गुहार लगा रही है। और अगर आज भी समाज नहीं जागा, अगर आज भी दहेज को अपराध नहीं माना गया, तो ये रिवाज, अगर अभी तक दहेज को रिवाज ही माना गया, तो हर पूजा के बाद सिर्फ एक और नाम जुड़ता जाएगा। वही बेटियां दहेज नहीं, सम्मान और सुरक्षा मांगती है। जब तक दहेज के नाम पर बेटियों की जिंदगी छीनी जाती रहेगी, तब तक ऐसे खबरें समाज के माथे पर कलंक बनकर सामने आते रहेंगे और कोई ना कोई पूजा फिर मौत के घाट उतार दी जाएगी। सासाराम की यह घटना फिर से एक बार बड़ी चेतावनी है। अब भी वक्त है, अगर नहीं चेताए तो अगली खबर किसी और की बेटी की हो सकती है। अब आप बताइए कि अगर यही आपकी बेटी के साथ होता तो क्या दहेज की यह मांग सही लगती? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।